हरि ओम नमो नमः। जय श्री राम। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। साथ ही साथ हमारे इस कैलाश मठ गुरुकुल में भी हार्दिक अभिनंदन। कैलाश मठ गुरुकुल काशी, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी सिद्धांत कौमुदी का पाठ चला रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी में अजंत पुल्लिंग इस समय चल रहा है। कै वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अजंत पुल्लिंग। आज सूत्र सखी शब्द का प्रकरण आज चलेगा। कै इसके पहले हरि कथा सखी का चले। सखी में सखी शब्द की आप लोग जानते ही हैं कि घी संज्ञा नहीं होती। सखी शब्द की क्या नहीं होती है? घी संज्ञा नहीं होती, क्योंकि शेषो घैसा की सूत्र है। घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? शेषो घैसा की। ये क्या करता है? घी संज्ञा करता है। तो असखी की करता है, यानी सखी से भिन्न की करता है। सखी की घी संज्ञा समझे शिवाकांत? वाह, तुम यार क्या नाम है तुम्हारा? प्रांशु जी, समझे? तो सखी की करता नहीं है, सखी भिन्न की करता है। जैसे हरि की कर देगा, विष्णु की कर देगा, तो कवि की कर देगा, खैर, लेकिन किसकी नहीं करेगा? सखी की नहीं करेगा, क्योंकि सखी क्या है? सखी से भिन्न करता है। नहीं है। सखी क्या नहीं है? सखी से भिन्न नहीं है। कौन? सखी। सखी शब्द क्या नहीं है? सखी से भिन्न नहीं थोड़ी है। सखी रूप है वो, सखी से भिन्न थोड़ी है। इसलिए सखी की क्या नहीं होती है? और ठीक है सब, सखी की क्या नहीं होती है? घी संज्ञा नहीं होती। ठीक, चलते हैं। सूत्र है अनंग सौ। सबसे पहला सूत्र लगता है अनंग सौ। अनंग हो जाता है, इससे सखी है। सखी और संबुद्ध से पूरा सूत्र आ जाता है और अंग से का अधिकार आता है, इसलिए तदंत विधि भी हो जाती है, जिससे अर्थ होता है का सखी शब्दांतम यदंगम तस्य अंत्यस्य लस्थाने अनंग आदेशा स्यात् असंबुद्धौ सौ। असंबुद्धौ संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते। यहाँ जो सौ है वो सु का सु के सप्तमी प्रथमा के एक वचन का सौ है। क्या नहीं है? हाँ यार, सप्तमी के बहुवचन प्रथमा के वचन क्यों कहते हैं? प्रथमा का जो सु है, कौन सा? सु औजस में सु है, उसी के सप्तमी के एक वचन का रूप क्या है? सौ है कि नहीं? यानी सु के परे रहते। ठीक है, सौ मतलब सु के परे रहते। सप्तमी के एक वचन का रूप नहीं है। क्यों? असंबुद्धौ इति परिउदासात्। लेकिन असंबुद्धौ ये क्या करते हैं? परिउदास करते हैं, क्योंकि संबुद्धि भिन्न सु, तो संबुद्धि भिन्न वही ना है। कौन? क्योंकि वो संबुद्धि भी है और असंबुद्धि भी है। क्या? कौन? जो प्रथमा का एक वचन सु होता है वो संबुद्धि भी होता है और असंबुद्धि भी होता है। अरे संबोधन में अगर प्रथमा लाओगे तो उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। संबोधन प्रथमा एक वचन संबुद्धि संगम से अगर संबोधन में नहीं आता है तो असंबुद्धि है। तो संबुद्ध असंबुद्ध ये परिउदास से ही आता है कि वो जो सु है वो कहाँ का है? प्रथमा के एक वचन का सु है, ना कि सप्तमी का सु है। ठीक है, क्योंकि वो तो संबुद्धि उसमें होता ही नहीं है कभी भी। सप्तमी के एक वचन थोड़ी सु कभी क्या होता है? संबुद्धि होता है। वो तो हमेशा क्या रहता है? असंबुद्धि ही रहता है। तो जो हमेशा असंबुद्धि है उसमें असंबुद्धि विशेषण देना क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि विशेषण वही सार्थक होता है जब संभव हो या व्यभिचार। तो जो सप्तमी के बहुवचन में उसमें असंभव ही है, कभी संभव और व्यभिचार नहीं। लेकिन जो प्रथमा का एक वचन सु है उसमें संभव भी है, व्यभिचार भी। संबोधन में यदि आती है तो क्या रहेगा? संभव रहेगा। असंबोधन में यदि नहीं आएगा तो व्यभिचार रहेगा। तो क्या है? वहाँ दोनों चीज है, इसीलिए वहाँ संबुद्धि वाला लिया जाए, असंबुद्धि वाला ना लिया जाए। इसके लिए असंबुद्धो ये परिउदास क्या होता है? सार्थक हो जाता है। इसीलिए असंबुद्धो इस परिउदास से हमें ये पता चलता है कि जो सु है वो कहाँ का है? प्रथमा का एक वचन जो सु औजस वाला सु है वही वाला है। कहाँ नहीं है? सप्तमी का जो बहुवचन गी ओ शुभ का वो सु नहीं। ठीक है भैया, ये ध्यान दीजिएगा। आगे ला, इसका लिए रहा। आगे बोलो, बोलते रहो। अब कहाँ होगा? तो गिच्चा। अनंग क्या है? अनेकाल है, तो अनेकाल तो सर्वादेश प्राप्त रहेगा, लेकिन गिच्चा लग जाएगा, अंत्यल को होगा, क्योंकि अनंगित ना है। हाँ, तो हो जाएगा, तो ई को हो जाएगा। तो सख अनंग
अनंग में नकार प्रवृत्ति अकार उच्चारणार्थक है, गकार संज्ञक है, अन बचता है। तो सख अन मिला दो, सखन सखन सु। आगे अलोन्त्यात अलोन्त्यात पूर्व उपधा। पूर्व उपधा। ये कहता अला क्या है, पंचमेंत है। अंत्याद इत्यत्र सामानाधिकरण है कि नहीं। अंत्याद इतने न सह सामानाधिकरणे अनुरोध्यात अनुरोधात अला इति पंचमेंतम वर्तते। अंत्याद पंचमेंत है ना, तो अला भी क्या है, पंचमेंत। माने अंत जो अल उससे पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। ठीक भैया। अंत्यात अला पूर्वावरण उपधा संज्ञा से पूर्व में क्या लिया जाता है, अल ही लिया जाता है, वर्ण ही लिया जाता है, साहचर्यात। क्योंकि अंत भी क्या है, अल है, अल माने वर्ण, तो इसलिए पूर्व वाला भी क्या लिया जाएगा, वर्ण ही लिया जाएगा। तो अंत्यल से जो पूर्व, पूर्व कौन, वर्ण, समुदाय नहीं, अंत्यल से जो इसीलिए वर्ण आ रहा, समझे कि नहीं, वो साहचर से आ रहा है। क्योंकि अंत से अंत्याल क्या है, वर्ण है, उससे पूर्व भी क्या लिया जाएगा, समुदाय थोड़ी लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, वर्ण, साहचर्यात। इसीलिए अर्थ हो जाता है अंत्यादलः पूर्वो वर्णः उपधा संज्ञा स्यात्, ये सूत्र का अर्थ हो जाता है। तो देखो सखंसु अंत्यादलः कौन हुआ, न, अंत्यादलः पूर्वावरण कौन हुआ, खा का आ, उसकी क्या हो जाती है, अब आगे सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। सूत्राय सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। चा संबुद्धौ। नोपधाया से ना और उपधाया आ जाता है। ना क्या है, षष्ठ्यंत है, और ड्रोपे पूर्वज दीर्घोण से दीर्घा आ जाता है। कहे तो सूत्र का अर्थ होता है सर्वनाम स्थाने चा असंबुद्धौ, है कि नहीं। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। नान्त से उपधाया, देखो ना क्या है वहाँ, षष्ठ्यंत है, क्या है, लुप्त षष्ठ्यंत है। वो उपधा में विशेषण होता है, विशेषण तदंत विधि हो जाती है, जिससे अर्थ होता है नान्तस्य उपधाया दीर्घा स्यात्, है कि नहीं। नान्तस्य उपधाया दीर्घा स्यात् संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थाने पड़ता है कि नहीं। यही ना वृत्ति क्या लिखी है, बोलो। नान्तस्योपधाया दीर्घा स्यात् संबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे। तुम ही बोलो यार, वृत्ति बोल दिया करो भैया। नान्तस्योपधाया दीर्घा स्यात् संबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे। स्यात् असंबुद्धौ है कि संबुद्धौ है महाराज, स्यात् असंबुद्धौ। तब तुम संबुद्धौ बोल रहे हो। असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने पड़ता, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते, है कि नहीं। तो नान्तस्य उपधा देखो, तो जो सखन है ये क्या है, नान्त है कि नहीं है, है नान्त ही है, नकार है अंत में, तो नान्त है, उसकी उपधा कौन है, खकार उत्तरवर्ती हकार, उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, रस्व की जगह दीर्घ हकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सखान। आगे संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर कौन है, सु। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम है ना, सु की नहीं है, सर्वनाम है वो, तो संबुद्धि भी नहीं है, संबुद्धि भिन्न है, इसलिए दीर्घ होकर के क्या बन जाए, सखान सु। सु में ऊ चला गया, बचा क्या, सखान सा। हल यहाँ दीर्घा से क्या हो जाता है, उस सा का लोप हो जाता है, बचता है ना, न का न लोपा प्रातिपदिक अंत से दीर्घ न लोप हो जाता है, क्या बनता है, सखा। ठीक है। अब यहाँ पर हल यहाँ दीर्घा श्रुति से प्रिक्तम हल से क्या करना है, किसका लोप करना है, सु का लोप। सु में जो सा है उसका क्या करना है, सखान सा। इस स्थिति में क्या करना है, सा का लोप करना है, किससे, हल यहाँ दीर्घा का। भैया इसका अर्थ क्या है, हल यहाँ दीर्घा श्रुति से प्रिक्तम का, कहा इसमें अनुवृत्ति पहले किसकी किसकी आती है, पहले ये हम लोग जान लेते हैं यार, यही ना बात है। हाँ, तो लोपो वर्बल से क्या आती है, लोपा की अनुवृत्ति आ जाती है, और बाकी तो इसमें सब पढ़ा ही है, क्या बाकी पढ़ा। तो हल ज्ञाभ्या, हल चा गीचा आप चा इति हल ज्ञापः तेभ्यः हल ज्ञाभ्या, पंचमेंत है, दीर्घात पंचमेंत। सुतिसी ये क्या है, सुतिसी समाहार द्वंद समास होकर के क्या है, एक वचनांत है, क्या है, सुश्च तिश्च आय सुश्च तिश्च शिश्च इति सूत एते सम समाहार सुतिसी। समाहार द्वंद समास होता है, तो समस्त प्रथमांत पद, और हल क्या है, प्रथमांत है, तो क्या हल ज्ञाभ्या, हल हल ज्ञाभ्या, हल हल क्या है, पंचमेंत है। हाँ, हल ज्ञाभ्या तो पूरा क्या है, समस्त है, पंचमेंत है। हल चा गीप चा आप चा,
गीचा आपचा, क्या हलचा गीचा आपचा, गी से गीप गीस गिन लेना है, आपसे आप चाप डाप लेना, क्या इसलिए हलचा गीचा आपचा इति हल हल ज्ञापः तेभ्यः हल ज्ञाभ्यः बन जाएगा है? तो हल ज्ञाभ्यः दीर्घात सुतिसी और अप्रिक्तम वही प्रथमांत है, हल भी क्या है प्रथमांत है। हल का क्या हो जाएगा सुतिसी के साथ अभेदेन अन्वय हो जाएगा। सुतिसी से सु में उकार की संज्ञा के बाद जो बचता है सकार वो अर्थ वही लेना है, वो अर्थ विवक्षित है। और ती में भी और सी में भी क्या है वो बड़ा आनंद ले रहा है शिवा, क्या किसके साथ ले रहा है? तो सुति हाँ प्रसिद्ध है कौन क्या है। तो सुतिसी में क्या होता है, इनमें उकार और इकार की संज्ञा के बाद बचता है जो तकार सकार, वही तकार सकार ही विवक्षित है कि नहीं। जैसे सु मान लो है, सु में उकार की संज्ञा के बाद क्या बचता है सकार, वही सा ही सु से लेना है कि नहीं। इसी तरह ती से क्या लेना है ता, इसी तरह सी से क्या लेना है सा। और एक चीज और ध्यान देना, ती के साहचर से ती चूंकि तिप है तो सी से क्या लेना है जो विभक्ति का ती है वही लेना है, यानी तिप का ती ही लेना है, समझे कि नहीं। क्या नहीं लेना है सॉरी सिप का सा लेना है, क्या नहीं लेना है प्रत्यय आदि का सा नहीं लेना, बस किसका लेना है विभक्ति का। विभक्ति जैसे तिप क्या है सुप तिंग विभक्ति संज्ञा, सुप और तिंग क्या होते हैं विभक्ति संज्ञा होती है, तो तिप विभक्ति है कि नहीं है। तो सिप भी क्या है तिप तजी सिप, ये भी क्या है विभक्ति है कि नहीं। तो इसी का लेना है सकार, क्या नहीं लेना है सिच आदि का और किसी का नहीं लेना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। साहचर्यात है कि नहीं, सहचरिता सहचरितयो सहचरित शिव ग्रहणम, समझे कि नहीं। तो साहचर्यात क्या लेना है तिप के साहचर से सिप का सा ही लेना है, सिच आदि का सा नहीं लेना है, आगे बताया जाएगा है। आगे चलते हैं। तो उस हल का क्या होगा इनके साथ अभेदेन अन्वय हो जाएगा, किसके साथ सी के साथ, ठीक है। यानी श्रुति सी का मतलब क्या होगा सा के साथ साहल ताहल और साहल, ठीक है ना। साहल ताहल साहल क्योंकि उनसे हल ही विवक्षित है, श्रुति सी से क्या सा ता यही विवक्षित है, तो सा और ता तो हल ही ना है, इसलिए अभेदेन अन्वय है। और उसका क्या होगा लोपा के साथ में होगा, ठीक है ना। श्रुति सी का हल के साथ, हल का लोप के साथ, लोप लुप्यते लोपा कर्मणि है, कर्मणि सही ना है वो जिसका लोप वही लोप, लुप्यते लोपा कर्मणि है प्रत्यय। तो श्रुति सी यानी सा ता सा का सा ता सा जो हल उसका क्या होता है समझे कि नहीं, किसका सा ता सा जो हल उसका क्या होता है लोप होता है। सा ता सा हल लोपा, सा ता सा हल लुप्यते, ठीक है। लुप्यते इति लोपा है एक ही मतलब, तो हल लोपा कहो चाहे लुप्यते कहो, सा ता सा हल लोपा, ठीक है। अब आगे एक चीज और ध्यान दीजिए, हल ज्ञाप्य दीर्घात, दीर्घात कहाँ जाएगा केवल हल ज्ञाप्य में हल और गी आप है, तो हल में तो जाएगा नहीं क्योंकि हल कभी क्या नहीं होता है, हल कभी होता ही नहीं, होगा क्या दीर्घ माने द्विमात्रिक, हल की कितनी मात्रा होती है, हल की कितनी मात्रा होती है, हल की आधी मात्रा होती है, क्या होती है व्यंजन स्वर्ध मात्रिकम, व्यंजन स्वर्ध मात्रिकम, व्यंजन क्या होता है तो व्यंजन जो आधा मात्रा होता है, तो बताओ दीर्घ होगा कभी नहीं होगा, इसलिए असंभवात दीर्घात का कहां में नहीं होता है हल में नहीं, हल के साथ नहीं होता, कहाँ होता है केवल गी आपके साथ ही अन्वय होता है, समझे कि नहीं। कोई कहा भैया वो समास्त है लेकिन फिर भी हल ज्ञाप्य समस्त ना है तो पूरे के साथ अन्वय होना चाहिए, लेकिन हल के साथ नहीं होगा, असंभवात केवल किसके साथ अन्वय होगा दीर्घ गी और आप के साथ, तो दीर्घ जो गी और आप ये अर्थ हो जाएगा। अब देखो अब हल जो होता है वह अंग में विशेषण हो जाता है, क्या होता है विशेषण होता है, विशेषणात् तदंत विधि हो जाती है, तो क्या अर्थ होता है हलंत जो अंग मतलब यह है कि सुतिसी प्रत्यय
प्रत्यय है, इसलिए तदादि का आक्षेप हो जाता है, क्योंकि प्रत्यय परे रहते ही अंग संज्ञा होती है, तदादि की ही अंग संज्ञा होती है। अंग संज्ञा किसकी होती है? तदीय की ना होती है। यस्मात् प्रत्यय यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम कहे, तो तदीय की तो अंग संज्ञा होती है। तो सुतिसी प्रत्यय है, इसलिए तदादि का क्या हो जाएगा? सुतिसी के द्वारा आक्षेप हो जाएगा है? उस तदादि में हल ज्ञाभ्या है विशेषण होंगे। तो पहले हल का देखते हैं। हल क्या हुआ? विशेषण हो गया। विशेषणात्वाद क्या हो गई? तदंत विधि हो गई। तो क्या अर्थ हुआ? हलंत जो तदादि, उससे परे सुतिसी जो अप्रयुक्त हल, उसका क्या होता है? लोप होता है। ठीक। हल ज्ञाभ्या ये क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय है, इसलिए प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सविता तदादे तदंत से ग्रहण, यानी इससे तदादि आ जाएगी एक और, तो क्या होगी? और उस तदादि में हल गी आप ये क्या होंगे? विशेषण होंगे। विशेषणोत्पाद तदंत विधि हो जाएगी। तो क्या अर्थ होगा? यंत जो तदादि, आवंत जो तदादि। ठीक। और फिर वो तदादि भी किस में विशेषण है? जो सूत से आक्षिप्त जो तदादि है उसमें क्या है? विशेषण है। सूतिसी से, सूतिसी भी तो प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सविता, तो तदादि आ जाएगा वहां भी। तो उस तदादि में कौन विशेषण है? सूतिसी से आक्षिप्त जो तदादि है उसमें कौन विशेषण है? यही यंत जो तदादि, आवंत जो तदादि, ये उसमें विशेषण। विशेषणता फिर से तदंत क्या? तो अर्थ क्या होगा? यंत जो तदादि, आवंत जो तदादि, तदंत जो तदादि। कहे यानी यंत जो तदादि, तदंत जो तदादि उससे परे, और आवंत जो तदादि, तदंत जो उससे परे। अप्रयुक्त सुतिसी जो अप्रयुक्त हल, उसका क्या होता है? सुतिसी संबंधी जो अप्रयुक्त हल, उसका क्या होता है? लोप होता है। सुतिसी संबंधी कहना पड़ रहा है, मतलब सुतिसी से सा ता सा यही विवक्षित, सा ता सा यही विवक्षित है, माने सा ता सा हल अप्रयुक्त जो हल, उसका क्या होता है? लोप होता है। ठीक है भैया, जान गए ना कैसे हुआ? दो तदादि आती है, एक सुतिसी से आती है, एक सुतिसी से एक तदादि का आक्षेप होता है, एक गी आप से आक्षेप होता है। ठीक है, तो गी आप से आक्षिप्त जो तदादि है उसमें कौन विशेषण हो जाएंगे? गी आप। अब विशेषण तदंत विधि हो जाएगी, तो अर्थ होगा यंत जो तदादि, आवंत जो तदादि, फिर वो तदादि भी किस में विशेषण होगी? सुतिसी के द्वारा आक्षिप्त जो तदादि है उसमें विशेषण हो गया है। विशेषण फिर से तदंत विधि होगी, तो अर्थ होगा यंत जो तदादि, तदंत जो तदादि उससे परे। कहे आवंता या तदादि, तदंता या तदादि, तस्मात् परः सुतिसी संबंधी अप्रयुक्त हलः लोपः स्यात्। सुतिसी संबंधी अप्रयुक्त हलः लोपः स्यात्। ठीक है भैया, सुतिसी संबंधी अप्रयुक्त हल का क्या होता है? लोप होता है। अथवा सुतिसी संबंधी अप्रयुक्त हल लुप्यते। कहे तो इस तरह से अर्थ कर लेंगे। अच्छा, हलंत में एक ही होगी, क्योंकि बस वो सुतिसी से आक्षिप्त जो तदादि है उसी बस में विशेषण है। कहे हल के द्वारा तो तदादि का आक्षेप होगा नहीं, क्योंकि हल क्या नहीं है? प्रत्यय नहीं है। कहे तो इसलिए बस वहां एक ही अर्थ होगा कि हलंत जो तदादि, उससे परे सुतिसी संबंधी अप्रयुक्त हल का क्या होता है? लोप होता है। ठीक है भैया, उदाहरण जैसे बता रहा हूँ, एक ग्यंत का बता रहा हूँ। बहुश्रेयसी आप आगे पढ़ोगे, बाबा श्रेयस्या यस्य सा बहुश्रेयसी। अब देखो बहुश्रेयसी में जो है श्रेयसी ग्यंत तदादि है। श्रेयसी क्या है? श्रेयस शब्द से क्या हुआ? गी होकर के क्या बना? श्रेयसी बना है। तो श्रेयसी क्या है? ग्यंत तदादि है। तदंत जो तदादि कौन हुई? बहुश्रेयसी। उससे परे सुतिसी संबंधी सा है, उसका क्या हो जाएगा? हल है, उसका लोप हो जाएगा, तो बहुश्रेयसी बन जाता है। कहे बहुश्रेयसी सु, बहुश्रेयसी सा, यहाँ सा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्यों? यंत जो तदादि कौन हुई? श्रेयसी। तदंत जो तदादि हुई बहुश्रेयसी, उससे परे सुतिसी संबंधी अप्रयुक्त काल है, यहाँ सा संबंधी अप्रयुक्त है, उसका क्या हो जाएगा? ठीक है ना भैया, तो बहुश्रेयसी बन जाता। ठीक, कोई दिक्कत? अब हलंत जो तदादि, उससे परे सुतिसी संबंधी अप्रयुक्त हल का क्या होता है? लोप होता है। हलंता यह तदादि, तस्मात् परः सुतिसी संबंधी अप्रयुक्त हल लुप्यते। सुतिसी संबंधी अप्रयुक्त हल लुप्यते। तो सखन क्या है? सखान सा, सखान सा। यहाँ हलंत तदादि कौन हुई? सखान। उससे परे सुतिसी में सु संबंधी अप्रयुक्त हल कौन है? सा, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? सखान। अन्ना का क्या हो जाएगा? न लोपा प्रातिपदिक अंत से लोप, क्या बन जाएगा? सखा। ठीक है, कोई कहा ये बताइए, आप सखान
सा, इस अवस्था में हल ज्ञाभ्यो दीर्घा से से क्या कर दो, संयोगांत लोपा से क्या कर दो, लोप कर दो सा का, ना का न लोपा प्रत्यय लोप हो जाएगा, तो सखा बन जाएगी नहीं, इस सूत्र की जरूरत रही? कहा नहीं भैया, यहाँ अगर संयोगांत लोप करोगे तो न लोप नहीं हो पाएगा। न लोप की दृष्टि में संयोगांत लोप क्या हो जाता है, असिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये पूर्व का है, वो पर का है, पूर्व के पर से क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो न लोप क्या है, पूर्व का है, और संयोगांत लोप क्या है, पर त्रिपादी है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो संयोगांत लोप न लोप नहीं हो पाएगा, समझे कि नहीं? इसीलिए क्या नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते, इससे लोप करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए बोलिए, इसमें प्रत्युदाहरण कुछ दिया कि हल क्यों कहते हो, ज्ञाभ्या क्यों कहते हो, फिर से हल क्यों कहते हो, द्वितीय हल क्यों रखते हो, ये सब सारी चीजें इसमें है, सूतीसी क्यों रखते हो, कहे ये सब सारी चीजें इसमें बताया गया है। बोलो भैया जल्दी से, इतना ही करूंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा दूसरे वाले, जल्दी से बोलिए। हलंतात परम दीर्घौ यौ ज्ञापौ, देखो लिख दिया हलंतात परम, देखो एक तदंत विधि किया है, और दीर्घौ यौ ज्ञापौ, दीर्घ कहाँ विशेषण है, गी आपने, तो दीर्घौ यौ ज्ञापौ, तदंता यह तदादि, तदंता यह परम, तदंता यह तदादि, तस्मात् परम सुतीसी संबंधी अप्रयुक्त हल लुप्यते, ये सूत्र का अर्थ कर लेना है भैया। हाँ, इसमें क्या लिखा है, सामान्यतः लिखा, उसका तात्पर्य उसी में समझना। बोलो, दीर्घौ यौ ज्ञापौ, तदंताच्च परम सुतीसी, तदंताच्च परम सुतीसी इत्ते तदंत से परे, सुतीसी, तदंत का मतलब तदंत, तदंत से परे, क्या यार जी, हाँ, सुतीसी इत्ते तदप्रिक्तम हल लुप्यते, क्या यार, हल ज्ञाभ्या किम हल ज्ञाभ्या किम, हल ज्ञाभ्या नहीं, क्या हल ज्ञाभ्या, हल ज्ञाभ्या, हल ज्ञाभ्या किम ग्रामणी, हाँ, हल ज्ञाभ्या किम ग्रामणी। अब देखो, ग्रामणी सु केवल ग्रामणी सा, यहाँ ग्राम नयत यदि ग्रामणी उपाधि करके लोप करके ग्रामणी ही बनता है। अब ये ग्रामणी के आगे सा है, वो हलंत से न हलंत से परे है, ना यंत से परे है, ना न हलंत दादी से परे है, न यंत दादी से परे ना, इसलिए उसका लोप नहीं होगा, ठीक है ना। अगर नहीं कहते, केवल इतना कहते दीर्घ से परे, तो ग्रामणी क्या, दीर्घ तो यह है, उससे परे सा का क्या होने लगता, लोप होने लगता, इसीलिए क्या कहना चाहिए, हल ज्ञाभ्या कहना चाहिए, ठीक है ना। दीर्घात किम निष्कौशाम्बी, का भैया दीर्घात क्यों कहते हो, केवल इतना कहते हो, ज्ञंत आवंत से परे, ज्ञंत जो तदादि, आवंत जो तदादि, तदंत जो तदादि, उससे परे सुतीसी समृद्धि अप्रयुक्त हल का क्या होता है, बस इतना कह दो। दीर्घ क्यों कहते हो, दीर्घ जो गी आप तो दीर्घ ही रहते हैं हमेशा, है यार, अरे गी आप रहेगा जहां भी रहेगा, क्या रहेगा, कहा नहीं भैया, कहीं रस हो जाता है तो रस हो जाता है, कहे अगर किसी सूत्र से क्या हो गया, गी आपको रस हो गया, तो वहां रस से परे रहेगा, दीर्घ से परे का उदाहरण बताइए, कहा निष्कौशाम्बी अति खट्वा है कि नहीं, कौसम्या निष्क्रांता निष्कौशम, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, खट्वाम अतिक्रांता अति खट्वा है कि नहीं, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, यहाँ समास हो जाता है, समास क्या हो जाता है, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक हो करके अति खट्वा बनता है, गोष्ठ और उपसर्जन से क्या रस हो जाता है, तो क्या अति खट्व बन गया एक जगह निष्कौशाम्बी बन गया, क्या बन गया, कौशाम्बी था, दीर्घ था गी, लेकिन उसको रस हो गया तो क्या बन गया, निष्कौशाम्बी बन गया, तो अति खट्व निष्कौशाम्बी। अब बताओ, खट्व में टकार उत्तरवृत्ति जो आकार है वो क्या है, आप तो है, लेकिन उसे आगे सु आ गया, तो अति खट्व सु, निष्कौशाम्बी सु, उसके आगे क्या है, गी के आगे सु तो है, लेकिन यहाँ गी क्या नहीं है, दीर्घ गी नहीं है, दीर्घाप नहीं है, क्योंकि रस हो गया है, कहे तो अगर दीर्घात नहीं कहोगे, केवल इतने कहोगे ज्ञंत और आवंत से परे, तो ज्ञंत और आवंत से परे है सु की नहीं है, तो लोप होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, इसीलिए क्या कहना चाहिए, दीर्घात कहना चाहिए। दीर्घात का मतलब यह है कि दीर्घ होना चाहिए, क्या यार, अरे किसका विशेषण है दीर्घात, हाँ गी आपका है, तो गी आप कैसे हैं, तो क्या कहना चाहिए, दीर्घ कहना चाहिए, तो सौत्रात्वात् एक वचन, क्या सौत्रत्वात् एक वचनम आसम है कि नहीं, इसीलिए वृत्ति में लिखा दीर्घौ योग ज्ञापौ, द्विवचन कर दिया, लेकिन सूत्र में एक वचन, क्यों, सौत्रत्वात्, कहे आगे सुतीसी, तो जान गए ना, दीर्घात कहना आवश्यक है, नहीं कहोगे तो अति खट्वा निष्कौशाम्बी, यहाँ पर भी सु का लोप होने लगेगा, ठीक है जी। सुतीसी इत किम अभयित चीत, भाई आगे इस पर और चर्चा होगी कि भैया यहाँ
स्थानीय भाव ही नहीं होगा। क्या आप ही तो नहीं है, रस हो जाने के बाद क्या नहीं रह गया, गी ही नहीं रह गया। अरे वो तो क्या दूसरा ना है, रस हो गया तो आ हो गया। कहानी स्थानीय भाव से जो दीर्घ आकार को और दीर्घ गी को क्या किए हो, रस किए हो, वो गिप तो आप तो कहाँ आ जाएगा स्थानीय भाव से, आ में और ई में आ जाएगा, तो आप से परे मिल जाएगा, इसलिए लोप होने लगेगा। इसलिए क्या कहना चाहिए, दीर्घ होना कहना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। सुतीसी इस पर और आजन तीसरी लिंग में विशेष चर्चा होगी, थोड़ा सा और तो ध्यान रखिएगा अपने। आगे जितना बताया। सुतीसी इत किम अभयत सीत। अब सुतीसी क्यों कहते हो भैया, कि सुतीसी का यानी सा ता सा, सुतीसी का जो सा ता सा उन्हीं का लोप होता है, बाकी का नहीं। तो कहा अभयत सीत, भिद धातु से लुंग लकार में क्या बनता है, सी छो करके अभयत सीत बनता है। तो अभयत सा ईता, वो ईट का वाला है, जान रहे हो ना। तो अभयत सा ईता, वो जो सा है अभयत में ता है, ता के बाद क्या है सा है, तो हलंत से परे सा है कि नहीं है, उसका भी क्या होने लगेगा, लोप होने लगेगा। और जब कह दोगे नहीं भैया सा ता सा यानी सुतीसी का जो सा ता सा उन्हीं का लोप होता है, तो वो सुतीसी का क्या नहीं है, सा नहीं है, अभी तो वो सिच का सा है। कोई कहा भैया सिच का सा है, तो वो भी तो सी का सा है, कहे सिच में भी तो सी रहता है ना, तो सी का सा हो गया कि नहीं हो गया। कहा नहीं भैया, बताया था मैं भी पीछे, क्या बताया था, तिप के साहचर्य से सिप का सा ही लेना, विभक्ति के सा, सिप जो विभक्ति उसी का सा लेना है, सिच का सा नहीं लेना, क्योंकि विभक्ति का सा तिप के साहचर्य से। ठीक भैया, हाँ वही देखो लिखा है, इसीलिए अभयत सीत में सा का लोप नहीं होता है। आगे ये तिपा सहचरित सिपो ग्रहणात्, तिप के साहचर्य से सिप का ग्रहण है, इसलिए सिच का ग्रहण नहीं होता, इसलिए अभयत सीत में सा का लोप। ठीक है ना। आगे अपृक्तम इति किम विभर्ति। अपृक्तम इति किम, अपृक्त क्यों कहते हो, तो विभर्ति, यहाँ विभर्ति है तो ता है, उसका लोप हो जाए तो नहीं होता, क्योंकि वो क्या नहीं है, अपृक्त नहीं है। एकाल प्रत्यय सापृक्त संज्ञा सर, एकाल प्रत्यय की क्या होती है, अपृक्त एकाल प्रत्यय, एकाल में कर्मधारय समास है, एकस्यासुवल एकाल है कि नहीं, तो अपृक्त एकाल प्रत्यय की क्या होती है, एकाल प्रत्यय अपृक्त संज्ञा सर है कि नहीं, एकाल जो प्रत्यय होता है उसी की अपृक्त संज्ञा होती है। ये तो ती क्या नहीं है, एकाल प्रत्यय, इसलिए लोप नहीं होता। नहीं तो विभर त ई है, विभर तो हलंत तदादी हो जाएगा विभर, उसे परे सुतीसी में ता हो जाएगा, ता हल उसका क्या होने लगेगा, और जब कह दोगे नहीं अपृक्त हल का लोप होता है, तो अपृक्त नहीं है, क्योंकि अपृक्त संज्ञा होगी नहीं ती के, ताकि ती के, क्योंकि अपृक्त एकाल प्रत्यय नहीं है, वो ती के रहते ता क्या नहीं है, प्रत्यय ही नहीं है, समझे कि नहीं। जब ई चला जाएगा तो ता बचेगा, तो यह शिष्यते सलु प्रमाणार्थ विदाई, इसलिए ता ही क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, और ये काल भी हो जाएगा, कहे समझे कि नहीं। ती बस ती के रहते ता प्रत्यय नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों प्रत्यय मिलित ना है, ती ता भर थोड़ी प्रत्यय है, क्या यार। और जब ई चला जाता है तो कौन बचता है, ता, तो यह शिष्यते, इसलिए ता ही क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, कहे, और एकाल भी है, इसलिए उसकी क्या हो जाएगा, अपृक्त संज्ञा हो जाएगी, कहे। लेकिन वो जाता नहीं है, इसीलिए उसकी अपृक्त संज्ञा नहीं होती, इसीलिए ती के ता का लोप, विभर्ति में ती के ता का लोप नहीं होता है। ठीक है, आगे हल किम विभेद। विभेद, विध विध विविध, अड़ल आ गुण होकर के विभेद बन गया, विभेद आ, इस स्थिति में क्या हो जाए, अभ्यास से चर्चा आदि करके विभेद बना, तो विभेद आ, वो जो आ है वो किसका आ है, अड़ल का। अब अगर का नहीं कहोगे, हल नहीं कहोगे, तो अपृक्त तो यह है, एकाल प्रत्यय वर्तते, अड़ल का आ है वो क्या है, एकाल प्रत्यय, अपृक्त संज्ञा हो जाएगी। हलंत विभेद क्या है, हलंत है, हलंत से परे भी है, तो लोप होने लगेगी नहीं, इसलिए क्या कहना चाहिए, हल भी कहना चाहिए, तो क्या नहीं, हल नहीं है, क्या है, अच्छा है, तो लोप नहीं होगा। आ क्या है, अच्छा ही ना है। प्रथम हल किम राजा का, प्रथम हल क्यों कहते हो राजा, प्रथम हल मतलब हलंत से परे, ऐसा क्यों कहते, अरे दो हल हैं, हल ज्ञाभ्यों में हल पहला माने हलंत से परे, और फिर दूसरा कहा कि हल का लोप क्यों होता है, क्या तो क्या कहा, प्रथम हल किम राजा, राजा यहाँ पर क्या है,
राजन सा, यहाँ हलंत से परे कौन हो गया? राजन सा। हलंत कौन हो गया? राजन, उससे परे सा है, उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो क्या बनता है? राजन। फिर ना का लोप हो जाता है, क्या होगा? राजा। यहाँ भी अगर कोई कहे कि नहीं संयोगांत लोप हो जाएगा, और फिर ना का लोप न लोपा प्रातिपदिक अंत से हो जाएगा, तो राजा बन ही जाएगा। हल क्यों रखते हो? हलंत से परे ऐसा क्यों कहते हो? तो कहा न लोपादिर न स्यात्, अगर संयोगांत लोपा से सिद्धत्वात्, ये देखो वृत्ति है कि न लोप नहीं हो पाएगा। क्यों? संयोगांत लोप असिद्ध हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो गए मैं बता दिया हूँ पीछे, समझ गए कि नहीं? अगर संयोगांत लोप करोगे, सा का क्या कर दिए? संयोगांत लोप कर दिए, बचा क्या? राजान बना। क्या बचा? राजान। राजान। अब न लोप कर दो, कहो न लोपा प्रतिगंत, तो लोप नहीं कर पाओगे। क्यों? संयोगांत लोप असिद्ध हो जाएगा, तो सा आ जाएगा बीच में। क्या? ना के बाद क्या आ जाएगा? सा। तो इसलिए क्या नहीं हो पाएगा? न लोप न लोपादिर न स्यात् संयोगांत लोपस्य सिद्धत्वात्। हाँ, सखा हे सखे। सखा बन गया ना? कैसे बना बता दिए। हे सखे, हे सखा, ए सखा और हे सखे बन जाएगा। सखी शब्द है, हे सखी सु, हे सखी सु, और क्या गुण हो जाएगा? रस से गुणा, तो हे सखे, हे सा का लोप हो जाएगा, हे सखे। आगे सख्युर संबुद्धो, अब द्विवचन में चलेगा। क्या? सख्युर संबुद्धो। सूत्र क्या है? सख्युर संबुद्धो। तो आज इतने पढ़ाते हैं। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। आगे सखायो इत्यादि, सखा सखायो सखाया, ये रूप आगे चलेंगे आगे पाठ में। राम राम, नमो।